हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे यूनिट 8 के। तो वीडियो को कृपया करके पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको यूनिट 7 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए फिजिक्स के। अब इसके बाद केवल आपके एक यूनिट रह जाएगी, यानी यूनिट 9, ठीक है। और इसके बाद आपकी पूरी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया होगा तो आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं याद किया इन प्रश्नों को तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास 1 महीना और है अप्रैल का। इसीलिए अगर आपने जो प्रश्न याद नहीं किए उनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो आपका यूनिट 8 है उसमें आपके वैसे तो 2 चैप्टर थे, एक आपका नाभिक था और एक आपका परमाणु था। तो इसमें से क्या कर दिया गया है, एक चैप्टर आपका हटा दिया गया है नाभिक वाला, और आपका परमाणु वाले चैप्टर से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो नाभिक वाला चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। बाद में आप भले ही नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ओके। चलिए, तो इसमें से देखिए कुल अपना 7 नंबर का आएगा, जिसमें से एक प्रश्न आएगा अपना 3 नंबर का और 4 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, समझ गए। एक क्वेश्चन आएगा केवल 3 नंबर का और 4 आएंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाकई में, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर वह अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आज के डाउट फीचर में 7 डाउट पूछते हैं तो उनको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर्स का कोर्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, जिसमें वह मैजिक, गेम ट्रिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोट मेकिंग और कोडिंग भी सीख सकते हैं। वहीं पर यदि कक्षा 10वीं की और 12वीं के स्टूडेंट 10 डाउट पूछते हैं तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए उन्हें प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। लेकिन यह ऑफर केवल 31 मार्च तक वैलिड होगा। तो देर किस बात की, आप जाइए और डाउट पूछिए। डाउट्स कैसे पूछना है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो आपको अपने स्टेट और सिलेक्ट करके एनरोल कर लेना है। इसके बाद आपको क्लास सिलेक्ट करके अपना मीडियम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आस्क के डाउट फीचर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आपने डाउट्स की पिक्चर नहीं ली है तो आपको टेक ए पिक्चर पर क्लिक करना है। अगर ले रखी है तो आपको चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके पिक्चर को सिलेक्ट और क्रॉप करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आपने जिस भी सब्जेक्ट का डाउट पूछा है उस सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है और जस्ट सेकंड बाद आपके इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर्स द्वारा आपके डाउट्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस ऑफर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। तो इसमें अपना पहला जो प्रश्न है वो है अपना बोर का परमाणु मॉडल समझाइए, या फिर बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं या अभिकल्पनाएं लिखो, ठीक है। किसी भी प्रकार से यह प्रश्न आ सकता है, या फिर आ सकता है बोर के परमाणु मॉडल के अपघृत के कारण को स्पष्ट कीजिए। यह तीनों ही प्रश्न एक ही प्रश्न है, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि 2020 के 21 एग्जाम में यह प्रश्न आया था, लेकिन फिर इसके आने के चांस है 2021 के बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला अपना प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि मॉडल क्यों अमान्य हो गया। जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो क्यों अमान्य हो गया, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है काफ़ी ये भी प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है बोर मॉडल की कमियां लिखो। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है अंक 3 के लिए। दूसरा, तीसरा, पहला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अगला जो अपना प्रश्न है चौथा, वो है हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम प्राप्त होने वाली विभिन्न वर्णक्रम श्रेणियों का उल्लेख कीजिए तथा मॉडल के आधार पर उनकी व्याख्या कीजिए एवं उनकी तरंग दैर्ध्य व प्रास लिखिए, ठीक है। इस प्रश्न को आप याद कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। जो आपकी श्रेणियाँ हैं, ठीक है, बावन श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, जो आपकी श्रेणी है उन लाइमन श्रेणी, उनको आप अच्छे से समझा देना है। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम प्राप्त होने वाली जो विभिन्न श्रेणियाँ आपकी, उनको आपको अच्छे से
याद कर लेना है। अगला अपना प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है, ठीक है। 5वां जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कारण है कि हाइड्रोजन के अवशोषण वर्णक्रम में केवल लाइमन श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। यह क्या कारण है इसका कि हाइड्रोजन के अवशोषण वर्णक्रम में केवल लाइमन श्रेणी की ही रेखा प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है काफ़ी। अगला देखिए 6वां और 7वां और 8वां, ठीक है। 6वां और 7वां और 8वां। वीडियो अच्छी लगी रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। अब देखिए जो 6वां प्रश्न है उसमें आपको बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं nवीं कक्षा की त्रिज्या का सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। और 7वां वाले प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के अनुसार बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल के लिए व्यंजक याद करो। इसमें nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक पूछ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की चाल के लिए व्यंजक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो दोनों ही प्रश्न है वो लगभग सेम है, ठीक है। यानी आपको इलेक्ट्रॉनों की चाल ज्ञात करने के लिए पहले आपको nवीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। अगर आप इस प्रश्न को याद करोगे तो उसमें ही यह प्रश्न आ जाएगा। लेकिन जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है इसमें से वो कौन सा है, वो आपका 6वां है। प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6वां प्रश्न आपका आ सकता है, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना। अगला अपन प्रश्न देख लेते हैं। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए। व्यंजक या फिर सूत्र, ठीक है, बात एक ही होती है। अगला अपना प्रश्न है बोर के क्वांटम प्रतिबंध की डी ब्रोगली द्वारा पुष्टि किस प्रकार की गई समझाइए। यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला अपना प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग को समझाइए एवं इस प्रयोग से नाभिक के आकार व का आकलन कैसे किया जाता है। अब देखिए मैं आपको खासकर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल तो इसमें 10 हैं, लेकिन इसमें मैं आपको 5 या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। एक आपका 9वां प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और इसमें से आपको 6वां प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना, ओके। और आपको इसमें से 5वां प्रश्न याद कर लेना, ठीक है। 3 प्रश्न हो गए। और आपको इसमें से दूसरा, तीसरा और आपका पहला, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।